सर डराइए हिंदू समाज को, हमको क्या करना है, हिंदू समाज ही इनको जवाब देगा। इतना हिंदू समाज को तो किसी ने डराया जितना बीजेपी और डायरेक्टर डरा रहा है। बीफ किसने फोर्सफुली खिलाया? ये जो मूवी में दिखा रहे हैं, कौन सा केस आ गया? बीफ जबरदस्ती खिला दिया, पर गोबर मुसलमानों को खिलाया गया। बताइए उस पर मूवी क्यों नहीं बना रहे? नफीस भाई, ये ट्रेलर ना विशेष तौर पर आप ही के लिए चलाया गया था, और इस ट्रेलर उसका इस्लाम से क्या करना है? इस्लाम में आप दूसरी मूवी बनाकर हिंदू लड़कियों को मूर्ख बता रहे हैं। हर जगह लोग मोहब्बत करते हैं, जहां पर मन मुटाव नहीं होता शादी होती है, जहां मन मुटाव होता है वहां पर हत्या हो जाती है। 2025 में दीपक ने शिवा को मार दिया हरियाणा में, उसी तरीके से पवन ने कुछ लोगों को मार दिया। ये पैरेलल चलता है, तो इनका मूवी का तो आधार ही झूठ है। देश कभी भी मुस्लिम बहुल देश नहीं बन सकता है, क्योंकि TFR टोटल फर्टिलिटी रेट के हिसाब से 2:1 ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। इस मूवी में हिंदू महिलाओं को मूर्ख बताया जा रहा है, आप इसकी खंडन करते कि नहीं करते? आप नफीस भाई, लेकिन मैं एक तथ्य के साथ आना चाहता हूं। एक पहली चीज तो आप भी ये माइंड में रख लीजिए कि भाई जो फिल्म के मेकर्स हैं, आप चाहे चैलेंज कर लीजिए, फिल्म के मेकर्स कह रहे हैं एक एक तथ्य भाई कसौटी पर खरा है। तो वो ट्रेलर के हिसाब से देखें तो अगले 25 साल में भारत ISIS होगा। ट्रेलर के हिसाब से राशिद ऐसा नहीं है, फैजान ऐसा नहीं है, ये कहते हुए लड़कियां जो है वो प्रताड़ित हो रही हैं, वो ट्रेलर में दिख रहा है। तो अगर इस तरह की चीजें समाज में महिलाओं की वाकई में दुर्गति को सामने रख रही हैं, तो किसी राजनीतिक पार्टी को धर्म के हिसाब से ना सोचकर समाज की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए और इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए। नफीस भाई देखिए सर, आपको भी ये मालूम होगा कि देश कभी भी मुस्लिम बहुल देश नहीं बन सकता है, क्योंकि TFR टोटल फर्टिलिटी रेट के हिसाब से 2:1 ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इनका मूवी का तो आधार ही झूठ है, और हम MIM पार्टी इसलिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं क्योंकि आप लोग तो हिंदू समाज को डरा रहे हैं। नफीस भाई, आप समझ बोल रहे हैं कि मुस्लिम बहुल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? मूवी में ये नहीं बताया गया कि कैसे जनसंख्या बढ़ेगी, मूवी में ये बताया गया कि कैसे एजेंडे के तहत लड़कियों को फंसाया जा रहा है। सर हम सम्मान करते हैं, जो भी ये कांड हो रहा है हम उस पर विरोध में खड़े, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुस्लिम हिंदू लड़की को मारे, तो आप बताइए 2025 में दीपक ने शिवा को मार दिया हरियाणा में, उसी तरीके से पवन ने कुछ लोगों को मार दिया। ये पैरेलल चलता है, हर जगह लोग मोहब्बत करते हैं, जहां पर मन मुटाव नहीं होता शादी होती है, जहां मन मुटाव होता है वहां पर हत्या हो जाती है। मुस्लिम हिंदू को मारते, हिंदू मुस्लिम को, इसमें धर्म नहीं लाना चाहिए आपको। ये पैरेलल कुछ नहीं है, मुस्लिम कुछ नहीं है। यहाँ मुझे एक केस बताइए, यहाँ मुझे एक केस बताइए जहां पर हिंदू लड़का नमाज पढ़कर गया और वहां पर मुस्लिम लड़की को फंसाया हो। मैं आपको कई सारे ऐसे केसेस बता देता हूं जहां पर मुस्लिम लड़का जो है वो कलावा बांध कर लड़की को फंसा रहा है, फेक ID बनाकर फंसा रहा है। मोहब्बत में अगर कोई कुछ कर रहा है, उसका इस्लाम से क्या करना है? इस्लाम में मैंने तो इस बात को कहा कि इस तरह का मूवी में एक ऑर्गेनाइजेशन है, दिक्कत उसकी है। पहले मेरी बात, पहले मुझे पूरी बात भाई, इस्लाम का नाम किसने लिया? मैं कहता हूँ पहले केरला स्टोरी में उन्होंने दावा की कि सब सच, सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगा दी कि फिक्शनलाइज और कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप इसकी खंडन करते कि नहीं करते? आप हिंदू महिलाएं मूर्ख है कि किसी के भी झांसे में फंस जाएंगी? सुनिए ना नफीस भाई, एक मिनट धनंजय जी, थोड़ा सा वेट। नफीस भाई थोड़ा सा वेट, एक मिनट सुनिए ना नफीस भाई। ऐसा है ना, मैं वैसे तो खैर कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अमूमन बोला जाता है प्यार अंधा होता है। जब प्यार में कोई बेवकूफ बनाता है ना, तो इस तरह की चीजें होती है। प्यार जैसे पाक शब्द को भी कुछ लोगों ने दागदार कर रहा है हमारे समाज में। एक बार जरा ट्रेलर आप देखिए, एक बार ट्रेलर देखिए, मैं फिर आ रहा हूं नफीस भाई आपके पास। इस ट्रेलर में क्या दिखाया गया और किस चीज को लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि हम तथ्यों के साथ जनता के सामने जा रहे हैं। जरा एक बार ट्रेलर देखिए। नफीस भाई, ये ट्रेलर ना विशेष तौर पर आप ही के लिए चलाया गया था, और इस ट्रेलर में आपने देखा, आप बोल रहे थे हिंदू लड़कियां बेवकूफ बन रही हैं। आप ये देख रहे हैं, सलीम कहता नहीं साहब मैं ऐसा नहीं, उसमें रियलिटी क्या था? उसमें क्या रियलिटी था? वो तो ट्रेलर, वो मूवी। अरे तो भाई ये तो आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर से सवाल पूछिए। सलीम ऐसा नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कि आप लोग व्हाई यू आर जजिंग योर बुक ऑन द बेसिस ऑफ कवर। आप बुक को सिर्फ इससे भाई, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कह रहे हैं कि हम एक एक चीज को सही साबित करेंगे, जाइए चैलेंज कीजिए। आप तो बैरिस्टर साहब की पार्टी से, जाइए चैलेंज कीजिए। सर बीफ किसने फोर्सफुली खिलाया? ये जो मूवी में दिखा रहे हैं, कौन सा केस आ गया? बीफ जबरदस्ती खिला दिया, पर गोबर मुसलमानों को खिलाया गया। बताइए उस पर मूवी क्यों नहीं बना रहे? क्या दिखा रहे हैं आप? इनिशिएट कीजिए इस तरह की मूवी को। समाज का अपमान है इस मूवी में, हिंदू लड़कियों का अपमान है इस मूवी में। बीजेपी ने तो धनंजय गिरी जी मूवी को ऐसी मूवी नहीं करने देते। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आ रहा हूँ चंचल भाई, आ रहा हूँ बच्चों को धनंजय गिरी भाई, अगर फैक्ट पर सवाल है तो वो तो हमने भरपूर तरीके से पूछे, लेकिन अगर कोई आंखें ही बंद कर लेगा तो फिर हम क्या पूछें? सर डराइए हिंदू समाज को, हमको क्या करना है, हिंदू समाज ही इनको जवाब देगा। इतना हिंदू समाज को तो किसी ने डराया जितना बीजेपी और डायरेक्टर डरा रहा है।
कौन मुसलमान से हिंदू डरता है भाई? आज की डेट में तो कोई नहीं डरता, पहले भी नहीं डरता था। पहले भी हिंदू मान था, आज भी मान है। मुस्लिम बहुसंख्यक ये जो डर की चादर, ये जो डर की चादर आप उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना नफीस भाई, इस डर की चादर में कई लड़कियां जो है वो अपना जीवन बर्बाद कर चुकी हैं। धनंजय भाई, धनंजय जी जल्दी से, वो कह रहे हैं ये सिर्फ हिंदुओं को डराने के लिए। उसके चंचल भाई आपके पास आ रहा हूं। ओके, देखिए जी का बात बेड़ा निशा जिसका अक्सा में कोई खतरा में जिसका न उलझा में ठिठका न कुलझा में जिसका के पसी तब्र जिसने सातों समंदर डूबा दहाने में गंगा के आकर। जो दीन हिजा जी का बेबाक बेड़ा दिन यहाँ पर डूबा हुआ है, उसको निकालने के लिए लाखों यत्न किया जा रहा है, लाखों यत्न किए जा रहे हैं। क्यों इस धरती पर नजर है? क्यों गजवाई हिंदी करना है? क्योंकि ये त्याग की भूमि है, तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है। और जो हमारे ही जो जिनकी जो नफीस बैठ करके बगल में नाय नाय कर रहे हैं, नाय नाय चिल्ला रहे हैं, 4 जनरेशन पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि नफीस भाई, ऐसा नहीं है कि नफीस भाई सिर्फ एआईएमआईएम से विरोध कर रहे हैं। ये तो चंचल